This conference will now be recorded. हम बोले ना कुछ याद नहीं रखेंगे, बट ये चीज याद रखेंगे कि रिकॉर्डिंग के लिए बोलना है सर को, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग रह जाएगा। चलो ओके फिर सर। हम थोड़ा सा बताते हैं कि एक्सेल जो है ना एक वास्ट एप्लीकेशन है जिसपे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए हम लोग को जस्ट लाइक वर्ड टाइप करना है। सबसे पहले रन कमांड को कॉल करना है, तो विंडोज प्लस आर करके हम लोग रन कमांड ओपन करते हैं, और रन कमांड ओपन करने के बाद वहां पे हम लोग टाइप करेंगे एक्सेल, ओनली एक्सेल, EXCEL। तो जब आप एक्सेल टाइप करोगे तो ये इस तरह का एप्लीकेशन ओपन होगा, और एप्लीकेशन होने के बाद आप लोग देखोगे जस्ट लाइक वर्ड हमारा यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो वर्ड का जो फाइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट, एक्सेल का जो फाइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। वर्ड का जो फाइल होता है उसे हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट, तो इसी के लिए वहां पे लिख कर आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और एक्सेल का जो फाइल आता है वहां पे हम लोग को लिख कर आएगा ब्लैंक वर्कबुक। तो ब्लैंक वर्कबुक लिख कर आ रहा है। देन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा टेम्पलेट्स फाइल हम लोग को दिया है। तो टेम्पलेट फाइल हमने पहले भी बताया कि एक प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड फाइल होता है। अगर इसी तरह का फॉर्मेटिंग वाला कोई फाइल वगैरह आपको यूज करना है तो आप ये फाइल को लेकर के काम कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं आप अपना काम अपने तरह से बनाना चाहते हो तो फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में अपना काम शुरू करो। तो हम लोग भी यहाँ पे जाकर के ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद इस तरह का एक एक्सेल का विंडो आता है। तो ये हमारा एक्सेल का फर्स्ट विंडो है जो हमने यहाँ पे देखा। तो ये हमारा एक्सेल का फर्स्ट विंडो है जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। और एक्सेल का फर्स्ट विंडो दिखने के बाद नहीं दिख रहा हेलो सर। सर स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया। हाँ सर। एक मिनट, है। एक मिनट। हाँ सर आ गया आ गया? सर, ठीक है। हाँ ये हाँ अंदर। सर, ठीक है। हाँ चलो, सो ये हमारा एक्सेल का फर्स्ट विंडो है जो हम लोग के सामने दिख रहा है। अब एक्सेल में कौन सा ऑप्शन क्या क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसा हमने फर्स्ट डे हमारा वर्ड का इंट्रोडक्शन किया था, जहां पे हम लोग ने पहला दिन सिर्फ यही एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन सा ऑप्शन को क्या बोलते हैं। तो एक्सेल को भी पहले हम लोग ऑप्शन को समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन को क्या बोलते हैं, देन हम लोग को उसके बारे में सही आइडिया होगा। तो जैसा हमने आप लोग को बताया कि वर्ड के तरह ही एक्सेल है, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन कॉमन मिलेगा, बट बाकी सारा ऑप्शन जो है वो डिफरेंट मिलेगा। तो अब हम लोग आते हैं एक्सेल का ओपनिंग इंट्रोडक्शन पे। तो आप लोग के पास एक्सेल का बुक है, सब एक्सेल बुक निकाले हैं आप लोग? आप लोग को बोले थे नेक्स्ट डे से आप लोग BCA का पार्ट 2 वाला बुक ओपन कर लेना। हाँ सर ओपन है। हाँ, तो जैसा आप लोग देख रहे हो ये फाइल आप लोग को एक्सेल दिख रहा है। तो एक्सेल का जहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो एक्सेल का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेजेस में ही कहीं पे मिलेगा इस तरह का विंडो। देखो, तो ये जो विंडो है इस विंडो को ओपन करो आप लोग बुक में। तो हम एक एक चीज बताएंगे और वहां से आप लोग मैच करना, ठीक है? और जिसने बुक ओपन नहीं किया है नेक्स्ट डे से बुक लेकर बैठोगे आप लोग। हाँ सर कर दी। चलो, तो अब हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट साइड में वैसे ऑप्शन मिलता है, सेव ऑप्शंस मिलता है। देन हम लोग को वहां पे जाकर के अंडू ऑप्शंस मिलता है, देन रीडू ऑप्शंस मिलता है। तो ये सारा ऑप्शन जो है वर्ड की तरह ही है। तो अंडू रीडू ऑप्शन का क्या यूज हमने बताया था। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड टाइप किया कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्ड टाइप करने के बाद आप बोल रहे हो कि ये कंप्यूटर वर्ड हमें नहीं चाहिए, तो हमें कैंसिल करना है। तो हमने यहाँ पे जाकर के बोला अंडू, तो हमने यहाँ पे जाकर कैंसिल कर दिया। और हमें वापस कोई चीज को हमने डिलीट किया है, अभी अभी डिलीट किया, वो चीज वापस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे जाके बोलेंगे रीडू, तो वापस आ जाएगा। और इसको हम लोग शॉर्टकट के थ्रू भी रख सकते हैं। जो भी लास्ट एक्शन आपका है, अगर वो लास्ट एक्शन को आप कैंसिल करना चाहते हो तो कंट्रोल Z अंडू, और जो लास्ट एक्शन आपने कैंसिल किया है उसे फिर से वापस लाना चाहते हो तो कंट्रोल+Y रीडू। तो ये हमने सीखा। देन काम करते करते हमें फाइल को सेव करना है, तो सेव ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो जैसा हमने बताया कि इस ऑप्शंस को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। तो क्विक एक्सेस टूलबार में अभी हमारा बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस इनेबल है। जैसे हम लोग देख रहे हैं सेव है, अंडू है, रीडू है।
आप प्रिंट बार बार करते हो तो आपने प्रिंट को भी इनेबल कर दिया, तो प्रिंट ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, जैसा वर्ड में है वैसे हम लोग को एक्सेल में मिलता है। देन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये हम लोग को जो मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जहां से डॉक्यूमेंट का टाइटल समझ में आता है। तो जब वर्ड फाइल ओपन करते हो तो वर्ड फाइल में लिख कर आता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। एक्सेल फाइल में जब आओगे तो वहां पे लिख कर आएगा बुक 1, बुक 2, बुक 3। देन यहाँ पे आप लोग को मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन है, तो मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज कर सकते हो, एक्सेल को क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो। तो ये सारा चीज जो है वो हमारे पास एज इज अवेलेबल है, जो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे इस ऑप्शंस के तरफ, रिबन टैब और रिबन बटन के तरफ। तो हमने वर्ड में भी देखा था कि हमारा होम से लेकर व्यू तक का टैब हमें मिलता था। एक्सेल में भी हम देख रहे हैं कि होम से लेकर व्यू तक का ही टैब हमें दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, बट एक्सेल में एक्सेल का फीचर्स मिलेगा, वर्ड में वर्ड का फीचर्स मिलेगा, क्योंकि एक्सेल वर्ड सेम नहीं है। तो हम लोग वहां पे देखते थे, हम लोग को वर्ड में मिलता था होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट। यहाँ पे हमें मिला है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बोलकर एक नया ही टैब मिलता है जिसके ऊपर आधा से ज्यादा एक्सेल डिपेंडेंट है। तो फॉर्मूला बोलकर एक नया ही टैब मिलता है जिसके ऊपर आधा से ज्यादा हमारा जो एक्सेल है वो डिपेंडेंट है। तो खैर जब हम लोग सीखेंगे तो स्टार्ट करेंगे। देन हम लोग को राइट लेफ्ट साइड में वैसे ही फाइल का ऑप्शन मिलता है, जहां से जाकर हम लोग सेव कर सकते हैं, नया फाइल ओपन कर सकते हैं, देन न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हम लोग सेव एज ऑप्शन में जाकर के बोलते हैं कंप्यूटर देन ब्राउज। तो वैसे हम लोग एक्सेल को भी सेव कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग को वर्ड में सेव करने का ऑप्शन मिलता है वैसे हम लोग को एक्सेल में भी सेव करने का ऑप्शन मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग कि कहां से हमारा डिफरेंस शुरू हो रहा है। तो यहां तक का जो हमारा रिबन टैब का ऑप्शन है ये सब कुछ सेम है, जस्ट लाइक वर्ड। इसके बाद का हमारा जो स्ट्रक्चर है, इसके बाद का स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिफरेंट है हमारा एक्सेल का। तो वर्ड से ये टोटली डिफरेंट है। अब जो चीज हम यहाँ पे आप लोग को बताना चाहते हैं, पहले हम थोड़ा सा ये एक्सेल शीट को जूम कर देते हैं। तो आप लोग ने वर्ड को जूम करना सीखा, तो यहाँ पे 100% है, तो 140% कर देते हैं। तो जूम कर दिया हमने प्लस साइन में क्लिक करके। ये 3 वर्ड हम दिखा रहे हैं। एक्सेल हमारा जो है ना ये 3 वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। वो 3 वर्ड क्या है हमारा? रो, कॉलम, सेल। तो एक्सेल जो है ना वो बहुत ज्यादा ये 3 वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? रो, कॉलम और सेल। अब ये रो, कॉलम और सेल है क्या, ये हमें बताइए आप लोग। तो चलो आप लोग देखो कि जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है, तो वर्ड में हमने आप लोग को बताया था कि वर्ड में आप लोग जब एक फाइल को ओपन करते हो ना तो वहां पे आप लोग को 3 चीज मिलता है। एक मिलता है पेज, एक मिलता है डॉक्यूमेंट एरिया और एक मिलता है आप लोग को मार्जिन। बट एक्सेल में जब आओगे तो एक्सेल में आप लोग को 2 ही चीज मिलेगा। एक्सेल जब ओपन करोगे तो एक्सेल में ये जो पूरा एज ए होल एरिया दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं शीट। इसे हम लोग बोलते हैं वर्कशीट, जिस पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग किस पे काम करते हैं? हम लोग वर्कशीट पे काम करते हैं। और ये वर्कशीट में हमें रो कॉलम मिलता है। तो ये जो हम लोग सेलेक्ट करके रखे हैं यही एरिया है जिस पे हम लोग काम करेंगे। बट वर्ड में हमारा जो पेज होता है ना वो हमें सामने दिखता है कितना बड़ा पेज है। जस्ट हमारा जो A4 साइज पेज है वो हमें पूरा एक ही स्क्रीन पे दिख जाता है। बट हम यहाँ पे आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो एक्सेल का एक शीट है ना ये बहुत ह्यूज साइज का है। और एक्सेल का जो शीट है उसको हम लोग यहाँ पे रो और कॉलम के नाम से जानते हैं। तो रो और कॉलम को हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखो ये जो हम लोग को हेडिंग लिख कर आ रहा है A B C D,